गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की आराध्या बुक से पढ़ेंगे पाठ 21 आओ पौधा लगाएं। तो चलिए जल्दी से अपनी बुक निकालिए, हिंदी की आराध्या बुक, और ओपन करिए पेज नंबर 45। ठीक है बच्चों, जल्दी करिए। हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पाठ, आओ पौधा लगाएं। इससे पहले तो आप लोग मात्राएं पढ़ रहे थे ना, आ से लेकर के औ तक लिखे, फिर अंग, आहा, चंद्र बिंदु, फिर रेफ हम लोगों ने पढ़ा। रेफ जो ऊपर लगाया जाता है, रेफ, रा की मात्रा, रेफ, और पदेन पढ़ा है ना, और आधे अक्षर भी पढ़े। तो अब इसके आगे हम लोग करेंगे, ये पाठ पढ़ेंगे, है ना। चलिए फिर जल्दी से बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 45। कर लिया आपने? तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इधर देखिए, पिक्चर में एक बच्चा है ना, आप ही की तरह एक बच्चा है, और ये देख रहा है कि माली काका क्या कर रहे हैं, है ना। आपको भी अच्छा लगता है ना ऐसे कोई काम करता है उसको देखना। तो चलिए देखें इस बच्चे का क्या नाम है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दीपू बहुत नटखट है। दीपू बहुत नटखट है। वह नित्य मतलब रोज, वह नित्य नए प्रश्न का मतलब होता है सवाल करना। जैसे कि आपकी आदत है हर समय कुछ ना कुछ सवाल करते रहने की, इसी तरह दीपू की भी आदत है। वह नित्य रोज नए प्रश्न पूछता रहता है। फिर देखिए पूर्णविराम लगा है, रामू उनका माली है ना। रामू उनका माली है। एक दिन सुबह वह अपने बगीचे में गया। कौन गया? कौन गया? माली की सॉरी बच्चों, दीपू गया। एक दिन सुबह वह अपने बगीचे में गया। वहाँ रामू काका खुरपी से कुछ कर रहे थे। देखो रामू काका खुरपी से कुछ कर रहे ना। वह जाकर उनसे बातें करने लगा। अब देखिए बातें कर रहा है, यहाँ नीचे देखिए लिखा है दीपू। देखिए रेड कलर से लिखा है ना दीपू बात कर रहा। रामू काका, आप जमीन क्यों खोद रहे हैं? तो रामू, नीचे देखिए ग्रीन से लिखा हुआ है रामू। तो रामू काका बोले, बेटा हमें गुलाब के पौधे लगाने हैं, इसके लिए मैं क्यारी तैयार कर रहा हूँ। तो दीपू फिर कहता है, दीपू पौधे तो वैसे भी लगाए जा सकते हैं, इसमें जमीन खोदने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता का मतलब क्या होता है? ज़रूरत। तो बोलता है कि इसमें जमीन खोदने की क्या आवश्यकता है, पौधे तो वैसे भी लगाए जा सकते हैं। तो रामू काका क्या बोले? देखिए रामू, दीपू बेटा हमें बीज बोने या कोई पौधा लगाने से पहले जमीन को तैयार करना पड़ता है। चलिए पेज टर्न करिए 46। अब इसमें देखिए फिर दीपू क्या कहता है। दीपू कहता है, जमीन कैसे तैयार होती है काका? तो रामू काका देखिए कैसे बता रहे हैं कि जमीन कैसे तैयार होती है। जमीन को तैयार करने के लिए हम उसे अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। बड़े बड़े खेतों में हल या ट्रैक्टर से जुताई की जाती है। जानते हैं ना आप, खेतों में देखते हैं हल या तो ट्रैक्टर से जुताई की जाती है, ताकि जो मिट्टी है वो खिल जाए, है ना, उसकी अच्छे से वो हो जाए, खुदाई हो जाए। तो छोटी क्यारियों को खुरपी या फावड़े से खोदा जाता है। जो छोटी क्यारियाँ होती हैं वहाँ पे तो ट्रैक्टर नहीं चलाया जा सकता, तो उनके लिए खुरपी जो होती है या तो फावड़ा होता है, उससे खुदाई कर दी जाती है। जुताई करने या खोदने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। देखो कह रहे हैं ना, मिट्टी जो हो जाती है भुरभुरी, मतलब वो चिपकी सी रहती है, तो अलग अलग सी हो जाती है ना, वो करने से मिट्टी अलग अलग हो जाती है। इसमें गोबर की खाद मिलाई जाती है। इस प्रकार हम जमीन को तैयार करते हैं। अब इसमें बीज बोए जा सकते हैं, है ना। तो दीपू फिर क्या कहता है, काका आप पौधों को रोज पानी क्यों देते हैं?
तो रामू काका बोलते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह भोजन को भी जरूरत पड़ती है। पौधे अपना भोजन भूमि से प्राप्त करते हैं। पौधे जड़ों द्वारा पानी लेते हैं, तब यह भोजन के रूप में पौधों में चला जाता है। जो पौधे हैं अपना भोजन कहाँ से लेंगे? भूमि से लेंगे ना। भूमि, जो पौधे लगे रहते हैं उनमें जड़ें होती हैं ना, वो जड़ें जमीन के अंदर रहती हैं और वही अंदर से पानी खींचती हैं, है ना। तो जब ये जड़ें पानी लेती हैं तो वो पौधों में चला जाता है, ऊपर की तरफ स्टेम, और उसमें जाता है, तब यह भोजन के रूप में पौधों में जाता है। बिना पानी के भोजन जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। जब पानी उसमें नहीं डालेंगे तो वो नीचे ज़मीन के अंदर पानी जाएगा नहीं, और फिर जड़ों को कैसे मिलेगा? वो तो नीचे से ही लेती है ना, मिट्टी के नीचे से, ज़मीन के नीचे से जड़ें जो हैं वो पानी खींच लेती हैं और ये सूखने लगते हैं। पानी ना पड़ने से ये सूख जाते हैं। तभी पिताजी आ जाते हैं और दीपू उनके पास चला जाता है। अच्छी लगी ना कहानी बच्चों पौधे के बारे में? आप भी इसी तरह जब कभी पौधा लगाना हो तो उसे खुरपी से पहले वो कर लीजिए, मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा कर लीजिए और फिर उसमें कोई एक पौधा लगाइए, फिर रोज उसमें पानी डालिए, आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो आज हमने ये पढ़ लिया पाठ, आप भी इसे एक बार और अच्छे से पढ़िए। और जो इसके देखिए नीचे लिखा है ना शब्दार्थ, लिखा है ना ग्रीन उससे शब्दार्थ, तो ये शब्द अर्थ आपको कॉपी में लिखना है। पहले ऊपर हेडिंग डाल देंगे शब्द और दूसरी बीच से लाइन कॉपी में खींचकर एक तरफ शब्द दूसरी तरफ अर्थ। तो इस तरह आप शब्द लिखेंगे और फिर उसका अर्थ, जैसे कि शब्द लिखा है नित, तो ये शब्द की जगह पे हो जाएगा नित, और अर्थ हमेशा। ठीक है। प्रश्न, सवाल, क्यारी, खेत का बहुत भागों में बटा भाग, और आवश्यकता, जरूरत, भुरभुरी, जिसके कण अलग अलग हों। भुरभुरी जैसे मिट्टी को कह रहे ना भुरभुरी कर लेना चाहिए, तो जिसके कण अलग अलग हो जाएं उसको कहते हैं भुरभुरी। अब नीचे देखिए प्रश्न पहर में आपको ये उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये आप पेंसिल लिए है ना, चलिए अभी भर लीजिए, इसमें टिक लगा लीजिए, फिर बाद में अच्छे से लिखिएगा। जैसे लिखा हुआ है का में देखिए नीचे उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आप, पहला है आप, फिर डैश डैश है, क्यों खोद रहे हैं? तो क्या खोद रहे थे? आप खुरपी क्यों खोद रहे हैं? ये था नहीं। आप जमीन क्यों खोद रहे? तो जमीन पर टिक कर लीजिए। फिर चलिए पेज टर्न करिए, 47 पेज पर देखिए, पेंसिल से टिक करिए। सॉरी बच्चों, 47 किधर है? 47 ये 47 पे देखिए लिखा है दूसरे नंबर पे, हमें गुलाब के डैश 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 लगाने हैं। हमें गुलाब के क्या लगाने हैं? फूल लगाने हैं। फूल तो नहीं लगा सकते। पौधे, हमें गुलाब के पौधे, पौधे पे टिक करिए। फिर है थर्ड, आप रोज पौधों को क्यों देते हैं? रोटी, पौधों को रोटी दी जाती है? नहीं ना, तो पौधों को पानी देते हैं, है ना। आप पौधों को कभी रोटी मत खिलाने लगिएगा। फिर फोर्थ पर आते हैं, पौधों को भी किसकी ज़रूरत होती है? पौधों को किसकी ज़रूरत होती है? वस्त्रों की। कपड़े पहनते हैं क्या पौधे? नहीं ना, तो पौधों को तो भोजन की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। डेली एक नई नई ड्रेस चेंज करते हैं। तो फोर्थ पर है, पौधों को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। फिर पांचवा क्या है? पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? आकाश से, ऊपर आसमान से पौधे लेते अपना भोजन प्राप्त करते हैं? नहीं ना, उन्हें तो भूमि से भोजन मिलता है ना। तो पौधे अपना भोजन भूमि से प्राप्त करते हैं। भूमि मतलब जमीन। अब चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा करिए। ख पे देखिए, तो आप तो ये खुद करिएगा, चित्र पहचान करके और शब्दों
को पूरा करिए, मात्राएं आप सही से लगाएंगे। जैसे एक ये है खुरपी, पौधा, फूल क्या है ये, फुलवारी, इसको लिखेंगे फूलवारी। और ये क्या है, या तो फूलदान लिखेंगे बच्चों, फूलदान, ये पॉट है ना तो फूलदान, ठीक है, फूलदान। और ये क्यारी, ठीक है, क्यारी। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये मैं आप लोगों को करके दूंगी, हाँ असाइनमेंट में मैं दे दूंगी प्रश्नों के उत्तर। अब टर्न करिए पेज। अब यहाँ भाषा बोध में देखिए, भाषा बोध, इसमें समान अर्थ वाले शब्द, भाषा बोध पेज नंबर 48 पे है, ओपन करिए। और इसमें देखिए समान अर्थ वाले शब्द, इसमें लिखा है समान अर्थ मतलब जिसका एक ही जैसा अर्थ हो, समान होना चाहिए। प्रश्न, प्रश्न का सवाल, प्रश्न का क्या होगा, सवाल। बच्चों मैंने यहाँ पे विलोम की तरह कर दिया, प्रश्न का सवाल होगा, ठीक है, प्रश्न का सवाल। और भोजन का खाना, प्रश्न का मैंने उत्तर लिख दिया, ये मत लिखिएगा, ये तो अपोजिट हो जाएगा ना। तो समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसा, तो प्रश्न सवाल, ठीक है, उस जगह सवाल, आवश्यकता, जरूरत, भोजन खाना, नित्य रोज। अब निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। इसमें बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन एक होता है, बहुवचन अनेक होता है ना, पता है ना। एक वचन बहुवचन आपको पता है, एक वचन वन और बहुवचन मैनी। तो इसमें आपको इंग्लिश में तो आप एस लगा देते थे, एस या एस, लेकिन यहाँ पे आपको मात्राओं में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, तब ये बहुवचन बन जाएंगे। जैसे क्यारी है, तो मैंने कहा था ना जब ये बड़ी की मात्रा है तो आप इसे मैनी बहुवचन करने के लिए छोटी की मात्रा लगा दीजिए, क्यारियाँ, ठीक है। खुरपा, खुरपे, एक ही मात्रा हो जाएगी, खुरपे। पौधा, पौधे, पौधा, पौधे। देखिए आ की मात्रा को हटा करके एक ही मात्रा लगा दी गई। अब तितली में भी देखिए बड़ी की मात्रा थी, तो हम इसे फिर बहुवचन जब मैनी करेंगे तो यहाँ पर छोटी की मात्रा कर देंगे, तितली, तितलियाँ, तितली, तितलियाँ, ठीक है। क्यारी, क्यारियाँ, खुरपा, खुरपे, पौधा, पौधे। अब सुमेलित कीजिए, गा पे आइए, सुमेलित कीजिए। इसमें बच्चों इस तरफ जो 1 2 3 4 नंबर दिया है, इसमें मात्राएं देखिए लगी है, नित्य, भोजन, पानी, फूल। तो इसमें मात्राएं लगी हुई हैं और इसकी मात्रा इधर लिखी हुई है, अ ब स द में। इधर देखिए अ ब स द में इसकी मात्राएं लिखी हुई हैं। तो जिसमें जो मात्रा लगी है उससे आप मिलाएंगे उससे। जैसे कि नित्य ना पे छोटी की मात्रा लगी है, तो आप इधर देखिए किसमें छोटी की मात्रा है, स पे है, तो आप इसको स से मिला देंगे। अब भोजन, भोजन में ओ की मात्रा है भ पर, तो इसे आप द से मिला देंगे। पानी, अब पानी में ना पे बड़ी की मात्रा है तो आप इसे ब से मिला देंगे। और फूल, फूल को अ से, ठीक है। अब इधर देखिए आओ सीखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि पेड़ पौधे तथा फूलों के बिना ये प्रकृति अधूरी है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो आप भी कोई कोई पौधे लगाइए घर पर, हाँ। और अपने माता पिता के साथ बगीचे की सैर को जाएं और वहाँ की अनेक प्रकार की विशेषताओं के बारे में उनसे प्रश्न करें। ये सभी अनुभव कक्षा में अपने अध्यापक की उपस्थिति में बताएं। तो आप जब करेंगे ना, फिर जब स्कूल खुलेगा तो मैं आऊँगी और आप लोगों से सुनूंगी, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, ओके बच्चों, ओके, हैव अ नाइस डे।